नमस्कार साथियों, हमारे ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम काल पुरुष की कुंडली के उस सबसे पावन और महत्वपूर्ण भाव की चर्चा करेंगे जिसे शास्त्र भाग्य स्थान, धर्म स्थान और लक्ष्मी स्थान की संज्ञा देते हैं, अर्थात नवम भाव। क्या आपने कभी एकांत में बैठकर यह विचार किया है कि जब कर्म फलदाता यानी कि शनिदेव कठोर अनुशासन के स्वामी जो हैं, इस अत्यंत शुभ और सात्विक भाव में आकर के विराजते हैं, तो वे आपकी विद्या, आपके पिता, आपके गुरु और आपके जन्म जन्मांतर के प्रारब्ध पर क्या दृष्टि डालते हैं। नवम भाव वह द्वार है साथियों जहां से हमारे पुण्यों का उदय होता है। लेकिन जब यहां शनि जैसे धीमे और न्याय प्रिय ग्रह बैठते हैं तो क्या वह आपके भाग्य को चमकाएंगे या फिर जीवन भर संघर्षों की धूल चटाते रहेंगे। क्या यह शनिदेव आपको धर्म का रक्षक और समाज का मार्गदर्शक बनाएंगे या फिर आपके विश्वासों को झकझोर करके रख देंगे। आज के इस विशेष और विस्तृत वीडियो में हम इसी गूढ़ रहस्य की परतों को एक एक करके खोलने वाले हैं। यदि आपकी ज्योतिष में विशेष रुचि है या फिर आप अपनी कुंडली के छिपे हुए राजों के विषय में जानना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल भी सकता है। चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटा सा विनम्र निवेदन रहेगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी साथ के साथ दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो समय पर आप तक पहुंचते रहें। साथ ही आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर आप किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं और अनुभवी एस्ट्रोलॉजर से परामर्श लेना चाहते हैं, उनको कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। अपनी या अपने परिजनों के सदस्यों की यानी कि जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी भी कुंडली दिखाकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहले उस सुखद पक्ष की ओर चलेंगे जो जातक को एक महान व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। यदि आपकी कुंडली के नवम भाव में शनि देव काफी मजबूत स्थिति में हैं, जैसे कि वे अपनी उच्च राशि तुला में हो या फिर अपनी स्वयं की राशियां जैसे कि मकर है, उनकी राशि कुंभ है, उसमें विराजमान हो और साथ ही देवगुरु बृहस्पति की स्थिति भी शुभ हो कुंडली में, तो यह जातक के लिए किसी ईश्वरीय रक्षा कवच से कम नहीं होता। ऐसा शुभ शनि व्यक्ति को अत्यंत न्यायप्रिय, ईमानदार और नीतिवान बनाता है। यहां बैठा शनि आपके दृष्टिकोण को इतना व्यापक कर देता है कि आप छोटी और संकीर्ण सोच से बहुत ऊपर उठ जाते हैं और आप केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और मानवता के लिए अखंड सत्य की खोज करने निकलते हैं। क्योंकि नवम भाव पूर्व जन्म के संचित पुण्यों का भी है, इसीलिए यहां बैठे शुभ शनि आपको दुनिया के तमाम दुखों से एक सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। करियर के लिहाज से अगर हम बात करें तो नवम भाव के शुभ शनि जातक को कानून, राजनीति, उच्च शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में विश्व विख्यात बना देते हैं। ऐसे लोग जब बोलते हैं तो समाज उनको सुनता है। हाँ, यहां एक बात गांठ बांधने वाली है और बांध लीजिए गांठ कि शनि जो हैं शनै शनै चलते हैं, ग्रेजुअली, बहुत स्लो स्पीड से चलते हैं, इसीलिए धीरे धीरे चलते हैं। इसलिए यहां सफलता भले ही आपको 30 या 36 वर्ष की आयु के बाद मिले, लेकिन याद रखिएगा वह सफलता किसी रेत के महल की तरह नहीं होगी बल्कि हिमालय की तरह अडिग और स्थायी होगी। आप अपनी परंपराओं, अपनी संस्कृति और अपनी जड़ों का सम्मान करते हुए शिखर तक पहुंचेंगे। साथियों, यदि यही शनि नवम भाव में नीच के हो जाएं, जैसे कि मेष राशि में हो या फिर राहु, केतु और मंगल जैसे पाप ग्रहों से बुरी तरह से प्रभावित हो या पीड़ित हो, तो फिर भाग्य शब्द ही आपके जीवन से ओझल होने लगता है। आपके से मतलब है ऐसे व्यक्तियों, और वह दुर्भाग्य की शक्ल ले लेता है। ऐसा पीड़ित शनि जातक के भीतर अधर्म, भ्रष्टाचार, लालच और पाखंड को जन्म देता है। जातक को यह लगता है कि वह शॉर्टकट अपनाकर दूसरों का हक मारकर या फिर अधर्म की राह पर चलकर बहुत जल्दी शिखर पर पहुंच जाएगा। जातक अपनी शक्ति और पद का दुरुपयोग करने लगता है। याद रखिए, शनिदेव यहां एक विशेष और कठोर चेतावनी देते हैं। आप कुमार्ग पर चलकर थोड़े समय के लिए धन, सत्ता और वाही वाही तो पा सकते हैं, किंतु शनि के न्याय की चक्की साथियों जब चलती है ना, तो वह बहुत बारीक पीसती है। अधर्म के मार्ग पर चलने वालों का अंततः पतन निश्चित ही है। नवम भाव के पीड़ित शनि जातक को संकीर्ण सोच वाले और कट्टरवादी बना देते हैं जिससे वह अपनी ही संस्कृति और जड़ों को नष्ट करने लगता है। व्यक्ति, पिता और गुरुजनों का अपमान ऐसे जातक की नियति
बन जाती है, जो उसके विनाश का द्वार भी खोलती है। तो साथियों, शनि देव जहां बैठते हैं वहां थोड़ा ठंडापन या दूरी भी पैदा करते हैं। नवम भाव पिता का भी स्थान कहा जाता है, और जब शनि यहां विराजते हैं तो अक्सर पिता के साथ संबंधों में एक अजीब सी खटास, कष्ट या वैचारिक दूरी पैदा कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि पिता आपसे प्रेम नहीं करते, बल्कि परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि वे अपने प्रेम को व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं, या फिर जातक को पिता का सुख लंबे समय तक मिल नहीं पाता। इसी वैचारिक दूरी के कारण जातक के मन में अक्सर अपने बड़ों, अपने धर्म और धार्मिक रीति रिवाजों के प्रति एक शंका का भाव पैदा होने लगता है। आपके मन में सदैव यह प्रश्न उठता है, क्या यह गुरु जिसे मैं इतने मान सम्मान दे रहा हूं वह सही है क्या? क्या यह परंपरा जिसे समाज ढो रहा है वह सत्य है? यह शंका कभी कभी आपको नास्तिकता की ओर भी ले जा सकती है। लेकिन यहां मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा कि शनि देव यहां आपकी परीक्षा ले रहे हैं। वे देखना यह चाहते हैं कि क्या आप शंकाओं के जाल में उलझकर अपने कर्तव्य पथ से भटक जाएंगे या फिर अपने कर्म क्षेत्र पर अडिग बने रहेंगे। इस भाव में शनि देव का अर्थ है तर्क के साथ धर्म को समझना, ना कि धर्म का अपमान करना। यदि आप इस बारीक अंतर को समझ गए साथियों, तो आपका भाग्य उदय होने से कोई रोक नहीं सकता। तो साथियों, नवम भाव के शनि की एक सबसे बड़ी विशेषता जो मैंने हजारों कुंडलियों के विश्लेषण में भी देखी है, और वो क्या है? वो है अद्भुत इच्छा शक्ति, विल पावर। नवम में बैठे शनि जब अपनी तीसरी दृष्टि से एकादश भाव यानी कि लाभ स्थान को देखते हैं तो वह जातक को कभी ना कभी हार मानने वाला योद्धा भी बना देता है। आप अपने कार्य को पूरी निष्ठा, सामर्थ्य और धैर्य के साथ करने की क्षमता रखते हैं। शिक्षा के मामले में तो यह शनि अत्यंत उदार और वरदान स्वरूप है साथियों। ऐसे जातक अक्सर साधारण शिक्षा पर नहीं रुका करते। वे मास्टर्स, पीएचडी या किसी विशेष विषय में गूढ़ शोध यानी कि रिसर्च भी कर लें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्राय ऐसा देखा गया है कि इन जातकों को अपनी शिक्षा के दौरान कोई ना कोई बड़ी स्कॉलरशिप या सरकारी लाभ भी प्राप्त होता है, और यह शनि आपको एक ऐसे ही विद्वान बना देते हैं जिसकी बातों में एक वजन होता है और जिनके पास ज्ञान की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। आप किताबी कीड़ा नहीं बल्कि व्यवहारिक ज्ञानी बन जाते हैं। तो साथियों, यदि नवम भाव के शनि यहां निर्बल या शत्रु राशि में हैं, तो यह संतान प्राप्ति में भी बाधाएं खड़ी करता है। मैंने तो यह देखा है कि कई बार ऐसे जातकों को या तो संतान का सुख काफी देरी से मिलता है या फिर संतान के साथ वैचारिक मतभेद काफी बढ़ जाते हैं कि वह संतान जातक के लिए शत्रु समान व्यवहार करने लग जाती है। ऐसी स्थिति में जीवन में निरंतर संघर्ष और असफलताएं और एक अजीब सी अस्थिरता बनी रहती है। वाणी में कड़वाहट आ जाती है साथियों, और व्यक्ति की नया सीखने की जो क्षमता है उसमें कमी होने लगती है। यदि आप भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियों से जूझ रहे हैं साथियों, जहां मेहनत तो आप पहाड़ जैसी कर रहे हैं लेकिन परिणाम राई के बराबर भी नहीं आ रहे हैं, तो फिर आपको समझना होगा कि यह आपके नवम भाव में स्थित पीड़ित शनि का स्पष्ट संकेत भी हो सकता है। यह शनि आपसे आपके पिछले जन्मों के ऋण मांग रहे हैं। साथियों, नवम भाव में शनि होने पर जातक का सामाजिक दायरा या फिर मित्र मंडली बहुत ही विस्तृत होती है। लेकिन यहाँ पर मेरा एक विशेष और व्यवहारिक परामर्श नोट कर लीजिएगा। मित्रों के साथ मिलकर कभी कोई बड़ा व्यापार या धन का बड़ा लेन देन कभी ना करें। अष्टम के स्वामी होकर शनि जब नवम में होते हैं तो मित्रों के द्वारा विश्वासघात होने की भी पूरी संभावना बनी रहती है। इसी के साथ अनैतिक कार्यों और अवैध गतिविधियों से कोसों दूर रहिएगा। ध्यान इस बात का भी रखना है कि अष्टम भाव का प्रभाव भी यहां बना रहता है। इसीलिए यदि सफलता मिलते ही आपके भीतर अहंकार का विष आ गया और आपने ये मान लिया कि मैं ही सर्वोपरि हूं, भाग्य तो मेरी जेब में है, तो उसी क्षण शनि देव दरिद्र योग का सूत्रपात आपके लिए कर देंगे। और वही शनि जो आपको वैभव प्रदान कर रहे थे वह आपको सड़क पर लाने में भी तनिक भी विलंब नहीं करेंगे। तो साथियों, नवम भाव के शनि हमें जीवन का सबसे बड़ा पाठ यही पढ़ाते हैं कि धैर्य। यह शनि देव कहते हैं कि जीवन में शनै शनै, धीरे धीरे, यानी कि आपको आगे बढ़ना है धीरे धीरे अपने जीवन में। जल्दबाजी में बनाई गई इमारतें साथियों ढह जाती हैं, लेकिन अनुभवों की जो नींव पर खड़ा महल होता है वो सदा सुरक्षित रहता है। अपने अनुभवों पर अटूट विश्वास रखना होगा और बिना अहंकार के अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहना है। साथियों, चर्चा के इस अंतिम पड़ाव पर अब ये बात करते हैं कि उन अचूक समाधानों की जो आपके जीवन से शनि देव के इस अंधकार को मिटाकर सौभाग्य का प्रकाश फैला सकते हैं। देखिए,
शनिदेव कोई डराने वाले ग्रह नहीं है, बल्कि वे अनुशासन और सुधार के स्वामी हैं। यदि आप उनके कुप्रभाव को कम करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने भीतर श्रद्धा और सेवा का भाव जागृत कीजिए। सबसे पहला और अनिवार्य नियम है पितृ और गुरु की सेवा। अपने पिता, दादा और गुरुजनों के चरणों की धूल को माथे पर लगाना सीखिए साथियों। और याद रखिए कि जो व्यक्ति अपने बड़ों का अनादर करता है, शनि देव उसे कभी क्षमा नहीं किया करते, लेकिन जो उनके चरणों में झुकता है, शनिदेव उसके लिए सफलता के द्वार पूरी तरह खोल भी देते हैं। इसी के साथ ही अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए समय समय पर तीर्थ यात्रा करते रहें। विशेषकर उन प्राचीन मंदिरों के दर्शन करें जहां की मिट्टी में तपस्या का अंश हो। यह मात्रा आपके सोए हुए भाग्य को जगाने का सामर्थ्य भी रखती है। दान की महिमा का वर्णन करते हुए मैं तो यही कहने वाला हूं कि शनिवार के दिन शनि दान को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए और किसी जरूरतमंद को काले तिल, काला छाता या चमड़े के काले जूते का दान जरूर कीजिए। आपके कार्मिक बोझ को हल्का करेगा ये इस प्रकार का दान। साथ ही नित्य संध्या के समय एकांत में बैठकर ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार पूर्ण एकाग्रता से जाप करना है किसी भी धार्मिक स्थल पे। यह ध्वनि आपके भीतर के भय को समाप्त करेगी। और अंत में एक बहुत ही छोटा लेकिन चमत्कारी उपाय, पक्षी सेवा। शनिवार के दिन कौओं को सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलाएं। प्रकृति के इन मूक जीवों की सेवा सीधे शनि देव तक पहुंचती है। याद रखना है साथियों के शनि केवल दंड ही नहीं देते, वे सुधारते भी हैं। और यदि आप इन उपायों को पूरी निष्ठा भाव से अपनाएंगे तो विश्वास मानिएगा कि वही शनिदेव जो अब तक आपके मार्ग में एक बाधा का बनने का काम कर रहे थे, वे ही अब आपकी तरक्की के सबसे बड़े आधार भी बन जाएंगे। तो साथियों, क्या आपकी कुंडली के 9वें भाव में भी शनिदेव विराजमान हैं? अपने अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर यह जानकारी आपको लाभदायक लग रही है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और ज्योतिषीय जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल ज्योतिष रत्न केंद्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी साथ के साथ दबाएं। और जैसा कि हमने आरंभ में कहा भी है कि अगर आप अपने जीवन में किसी भी परेशानी में हैं, किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। अपनी और अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे आप सभी प्रिय मित्रगणों से हम लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।